ठीक है, तो आज 24 जून, मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव खुल रहा है। कल का मार्केट नेगेटिव था, तो आज भी एक वो है कि प्रोबेबिलिटी है कि नेगेटिव साइड ही जाना चाहिए, तो हम सेल साइड ही देखेंगे, मतलब पुट साइड ही देखेंगे आज का ट्रेड। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही सेल साइड पे है, मतलब कल बैंक निफ्टी में अच्छा खासा फॉल आया, तो ये कंटिन्यू होना चाहिए। एक पहले रिट्रेसमेंट आएगी, उसके बाद आई थिंक फॉल होना चाहिए, तो पुट साइड जाएंगे। चार्ट हम लगा लेते हैं यहाँ पे निफ्टी का, और ठीक है, मार्केट खुलने का वेट करते हैं। मार्केट खुलती है फिर देखते हैं कैसा मोमेंटम आता है। अगर रिट्रेसमेंट आती है तो वो हमारे लिए बेस्ट है, वेट करेंगे बाकी। ओके, मार्केट खुल चुकी है, खुलते ही बाइंग आ रही है। ठीक है, होता है कि कल मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया है, तो खुलती अगर फ्लैट खुल रही है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है थोड़ी सी। तो निफ्टी में देख सकते हैं, निफ्टी में एक पुल बैक आया, साथ ही वो सेलिंग कैंडल आ रही है, तो वेट करते हैं। फर्स्ट कैंडल में तो हम एंट्री नहीं लेंगे, एक दो कैंडल्स बन जाए फिर मोमेंटम देखते हैं। अगर हमें कोई बियरिश का साइन दिखता है तो हम पुट साइड जाएंगे। मार्केट में पहले व्यू बनाना पड़ता है कि हम किस व्यू में जाएंगे, बार बार व्यू चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बैंक निफ्टी में एंट्री ले ली हुई है, आप देख सकते हैं 2 लॉट के साथ एंट्री ली गई है। अब एक्चुअली स्पॉट का चार्ट दूसरी स्क्रीन पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन का चार्ट लगा रखा है फॉर एंट्री के लिए, ये एंट्री ट्रैक हो जाए सही से। ठीक है, अभी तो ये फ्लैट ही चल रहा है, कुछ खास मोमेंटम अभी आया नहीं है, वेट करते हैं गाइस। बैंक निफ्टी में एंट्री हो गई है, निफ्टी में भी एंट्री नहीं हुई है। मैं आपको निफ्टी का चार्ट अगर दिखाऊं, निफ्टी में भी एंट्री बनने वाली है। ओके, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक एंट्री नहीं बनी है, एंट्री ओके ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले ली गई है। थोड़ा सा लेट एग्जीक्यूट हुआ ऑर्डर, बट इट्स ओके, नो इशू। ओके, मैं आपको यहाँ पे पुट का चार्ट लगा के दिखाता हूँ। मतलब 1-2 पॉइंट शायद ऊपर एंट्री हुई है, मार्केट ऑर्डर की वजह से वो हो जाता है कि हाँ ऊपर, हमेशा मार्केट ऑर्डर की वजह से कभी मुझे बेस्ट प्राइस नहीं मिला, ऊपर ही मिला है, और वो ऊपर जाके ऊपर एग्जीक्यूट होकर नीचे ही आ जाता है, और टॉप गलती से टॉप कैंडल के टॉप एग्जीक्यूट होता है मार्केट ऑर्डर। ठीक है, तो वेट करते हैं। अभी तो दोनों में ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है। निफ्टी में आई थिंक हमें एक लॉट लेना चाहिए था, क्योंकि निफ्टी में कल अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था रिकवरी पे, बट यहाँ पे मुझे आज क्योंकि डे की स्टार्ट है और लॉस हुआ तो बड़ा हो जाएगा, तो रिजेक्ट कैसे हो गया। ओके, मैंने इंट्राडे में ऑर्डर मार दिया, मार्जिन में मारना था, ओवरनाइट में मतलब मारना था। कॉस्ट पे आ जाए तो मैं एक लॉट एग्जिट कर दूंगा, बट करे ना करे ठीक है, देखते हैं, 2 लॉट के साथ ही देखेंगे। एक तरफ मन कर रहा है कि एग्जिट कर दूं, एक लॉट की लॉस बढ़ाना हो जाए, और एक तरफ कर रहा है कि कोई नहीं, 2 लॉट से देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा एसएल हिट हो जाएगा, इससे ज्यादा तो क्या ही जाएगा। क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि फर्स्ट पुल बैक है, ये एसएल ले जाएगा। ये ऑलरेडी कॉस्ट कितना नीचे आया, यहाँ पे एक लॉट एग्जिट करके क्या ही फायदा। ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट एसएल के पास है, ऑलमोस्ट। बैंक निफ्टी भी, बैंक निफ्टी में एसएल चला गया। ठीक है, बैंक निफ्टी में हमने एग्जिट कर दिया हुआ है, निफ्टी भी एसएल के पास है, बैंक निफ्टी का एसएल चला गया है। निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में टाइप ऑफ, अगर ये ग्रीन कैंडल का लो तोड़ देता तो यहाँ पे एम आ जाएगा, यहाँ पे री एंट्री बन सकती है ऑलमोस्ट। वेट करते हैं, अभी मतलब री एंट्री बनी नहीं है, बट चांसेस है री एंट्री मिलेगी, वेट करना पड़ेगा थोड़ा। निफ्टी में देख रहे हैं, निफ्टी में जस्ट एसएल के पास है, जैसे ही एसएल कट होता है तो हम यहाँ पे काट देंगे। नहीं, बुलिश है, बाइंग आ रही है, अच्छी खासी बाइंग आ रही है, पूरा ही पुल कर दिया, कैंडल को पूरा ही पुल कर दिया। ये मुझे लग रहा है एसएल ले जाएगा, एसएल ले जाएगा, ले जाएगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है 1-2 पॉइंट से एसएल दूर। ओके, एसएल हमारा यहाँ पे 1500 के आसपास का नुकसान। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है अराउंड 1300। अच्छा पुल आ रहा है निफ्टी में, अच्छा पुल आ रहा है, मतलब एक पुल बैक, बाइंग आई, पुल बैक, स्मॉल पुल बैक, देन बाइंग। ये जो कल के एसएल सेलर्स है उनको ट्रैप कर रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो अभी कोई है नहीं,
एक हमारा एसएल दोनों में हिट हो गया हुआ ऑलरेडी, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। मतलब जस्ट लो पे एसएल कट करे तो लो पे आता है। ठीक है, यहाँ पे री एंट्री ले ली गई है, री एंट्री भी टॉप पे एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पे मार्केट को फेवर में मूव होने का। निफ्टी में तो री एंट्री होगी हुई है, टारगेट दे जाना चाहिए अब इसको। आई थिंक ये लो डे लो का अटेम्प्ट करेगा, अगर करेगा तो, क्योंकि एक पुल आया, ये बायर्स ट्रैप की है और नीचे फेंक दिया। सपोर्ट हमारे फेवर में है, ऑप्शन नहीं चल रहा है। लॉस के टाइम पे ऑप्शन जल्दी चलता है, फेवर के टाइम पे ऑप्शन ही नहीं चलता। ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं। अभी तक हमारी बैंक निफ्टी में एंट्री नहीं बनी है, निफ्टी में ही एंट्री बनी हुई है। एक मार्केट ऑर्डर का देखना पड़ेगा। मार्केट ऑर्डर में हमेशा ये काफी बार हो रहा है कि टॉप पे एग्जीक्यूट हो जाता है ऑर्डर, पर दिक्कत ये भी होती है अगर फ्लो में चला गया तो वो ऑर्डर ट्रेड ही मिस हो जाता है, एक वो भी रिस्क है उसके साथ। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी एंट्री बनने वाली है। ओके ओके, 54 52 चल रहा है, 58। ओके, मार्केट ऑर्डर पे हमने एग्जीक्यूट कर दिया ऑर्डर। लेना ही पड़ता है मार्केट ऑर्डर, क्या ही करें। ठीक है, वेट करते हैं। अराउंड 358 हमारी एंट्री हुई है। निफ्टी चल रहा है अच्छा खासा फेवर में चल रहा है, वेट करते हैं। अभी तो 1:1 ऑलमोस्ट दे दिया है, बट हमारा पुराना लॉस रिकवर ही नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पे आपको मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के दिखाऊं, ये देखो परफेक्ट, ये एम बना और ये फेंक रहे हैं। इस पे पहले एंट्री कर सकते थे, बट हमने, चलो हमारे ये था कि री एंट्री का सेटअप भी पास ही था, तो हमने री एंट्री के सेटअप पे ही वेट किया, वरना हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। तो कोई इशू नहीं है, अगर यहाँ पे भी एंट्री हुई है हमारी री एंट्री में भी, तो ये फ्लो में आना चाहिए। ऑलमोस्ट हमारा लॉस रिकवर हो गया हुआ है, आप देख सकते हो। अराउंड 200 100 150 के आसपास लॉस चल रहा है। एक लॉट आई थिंक मुझे यहाँ पे लगा देना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास आ गया। यहाँ से रिवर्स किया तो ये लॉस बड़ा दे देगा। यहाँ पे अगर मैं इसको स्टॉप लॉस को रखूँ, स्टॉप लॉस देख रहा हूँ मैं, स्टॉप लॉस कहाँ मॉडिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि अगर रिवर्स कर गया तो ये अच्छा खासा एफएल दे देगा। बैंक निफ्टी तो चल रहा है अभी स्मूथली। $146 पे रखेंगे एक लॉट, क्योंकि ये एक छोटा सा पुल आया है, इसको कंटिन्यू फॉल करना चाहिए। सॉरी, ओके, यहाँ पे हम एक लॉट प्लेस कर देते हैं। ठीक है, एक लॉट हमने प्लेस कर दिया, वो यहाँ पे आएगा तो ये एक लॉट निकल जाएगा। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं 144 के आसपास, 140। ठीक है, एक लॉट हमारा एग्जिट हो गया हुआ है। सेकंड लॉट एक काम करते हैं, ट्रेल कर देते हैं, क्योंकि लॉस नहीं लेके जाना। ऑलमोस्ट लॉस रिकवर हो गया हुआ है, तो इसके बाद अगर लॉस नहीं लेके जाना, क्योंकि हमारा लास्ट ट्रेड है। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा फेवर में जाता रहेगा, स्टॉप लॉस हम एग्रेसिवली ट्रेड करते जाएंगे इसमें, क्योंकि आपको पता है अगर 5 पॉइंट, अगर 10 पॉइंट भी ये हमारे अगेंस्ट गया तो 5 पॉइंट ऑप्शन वैसे गिरा देंगे। एग्जिट ऑर्डर भी रेडी करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी में लॉस रिकवर हो गया हुआ ऑलमोस्ट सारा। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम एक लॉट लगा देते हैं अराउंड 390 400 पे लगाएं क्या? ठीक है, ये फेवर में आ रहा है जैसे मैंने बोला था। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर मैं इसको एग्जिट करें, ट्रेल कर लेते हैं। ट्रेल इज बेस्ट, आई थिंक ट्रेल इज बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर टारगेट देगा, टारगेट के आसपास कई बार करता है कि बड़ी लाल कैंडल बना देता है, तो टारगेट अच्छा खासा मिल जाता है। तो आई थिंक हमें ट्रेल कर देना चाहिए, या फिर एक लॉट ट्रेल ही करते हैं, अग्रेसिवली ट्रेल करते हैं। टारगेट क्या लगाना, कल आपने देखा था, कल एक ही कैंडल में कितना था वो देखा था ऑप्शन, तो अग्रेसिवली यहाँ पे ट्रेल करेंगे। तो यहाँ पे काम करते हैं, 390
का लगा देते हैं, चलो एक लॉट देखते हैं। हमने एक लॉट लगा दिया हुआ 390 का। ओके, एक लॉट एग्जिट हो गया। सेकंड लॉट का भी टारगेट लगा ही देते हैं। यहाँ पे ये बाइंग दिखा रहा है, थोड़ा सा और फेवर में जाएगा तो हम स्टॉप लॉस और ट्रेल कर देंगे और अग्रेसिवली ट्रेल कर देंगे। ठीक है, फेवर में जा रहा है। अगर बैंक निफ्टी में देखा, बैंक निफ्टी में आई थिंक एक लॉट हम लगा देते हैं। यहाँ पे हम टारगेट दूसरे लॉट का भी लगा देते हैं, 400 पे लगा देते हैं। आएगा तो एग्जिट हो जाएगा, वरना कॉस्ट के आसपास का हमारा ट्रेल तो है ही है। ठीक है, ये फेवर में आ गया हुआ है। ओके ओके, एक काम करते ट्रेल करते हैं इसको और अग्रेसिवली, 146 के आसपास का ट्रेल। ओके, 400 का एग्जिट हो गया हुआ है। बैंक निफ्टी में हमारा लॉस रिकवर हो गया, प्रॉफिट बुक हो गया हुआ है। निफ्टी में ट्रेड चल रहा है, निफ्टी में भी आई थिंक टारगेट दे जाना चाहिए। अगर टारगेट नहीं देके जाता है तो ट्रेल असल ले जाएगा। ठीक है, हमने ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेल कर दिया हुआ है क्योंकि आई थिंक अगर ये टारगेट देगा नहीं तो ट्रेल असल ले जाएगा। तो हम आज का दिन क्लोज करेंगे। ठीक है, हमारा ये ट्रेल असल ले गया। ठीक है गाइस, तो इसमें लॉस रिकवर हो गया ऑलमोस्ट, वहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।